नमस्कार, मैं हूँ राज नंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। परेशान क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों को जमकर सुनाई खरी खोटी। बोले, निगम खा रहा मलाई और हम खा रहे मल। दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 1,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। एसओजी की एएसपी पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। एसीबी ने उदयपुर के रिसोर्ट सहित प्रदेश भर में 5 ठिकानों पर छापे मारे। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को नगर निगम के महापौर जीएस टाक, उप महापौर पारस सिंह भी स्मार्ट सिटी के मुकेश पुजारी चांदपोल वार्ड नंबर 12 और वार्ड 5 के दौरे पर पहुंचे, जहां पर अधिकारियों को पार्षदों के रोष के साथ ही क्षेत्रवासियों की खरी खोटी भी सुनने को मिली, गालियां भी सुनने को मिली। दरअसल काफी समय से वार्ड 12 और वार्ड 5 की चांदपोल क्षेत्र के क्षेत्रवासी स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों को लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं। पिछले 2 सालों से स्मार्ट सिटी कार्य के तहत चांदपोल से ब्रह्मपोल जाने वाले मार्ग पर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद है। साथ ही रोज यहां यातायात बाधित रहता है। इस पर जब सोमवार को नगर निगम महापौर, उप महापौर वार्ड के दौरे पर पहुंचे तो क्षेत्रवासियों के साथ ही स्थानीय पार्षद मदन दवे का विरोध भी झेलना पड़ा। सभी ने मिलकर महापौर जीएस टाक, उप महापौर पारस सिंह भी स्मार्ट सिटी के मुकेश पुजारी को आड़े हाथों ले लिया। साथ ही जमकर खरी खोटी भी सुनाई। स्थानीय पार्षद मदन दवे ने बताया कि पिछले 2 सालों से निगम के अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी नींद में सो रहे हैं। चांदपोल मुख्य मार्ग को खोद रखा है। क्षेत्र में अब आलम यह है कि एक गड्ढा बंद किया जाता है तो 50 मीटर आगे दूसरा खोद दिया जाता है। पिछले 2 सालों में इस मार्ग से 4 पहिया वाहन निकल ही नहीं पा रहे और तो और इन गड्ढों में सीवरेज भरा पड़ा है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों को बदबू में जीना पड़ रहा है। मकानों में दरारें आ गई है और अधिकारी मौन है। अंबापोल पर अवैध रूप से पार्किंग पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज 3 साल से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी का कोई इस वार्ड के अंदर धरी नहीं है। 50 तो ठेकेदार चेंज हो गए, आम जनता परेशान हो रही है। बीच में खड्डा खोद दिया, कोई इनका लेबर नहीं वहाँ पे, वो पूरा खड्डा मलमूत्र से भरा हुआ है, बदबू मार रहा है। आसपास में रहने वाले बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। अब एक दुकान जो 3 साल से बंद पड़ी है स्मार्ट सिटी के कारण, उसकी मृत्यु हो चुकी है। स्मार्ट सिटी के कारण मकानों में दरार आ गई है, मगर इनकी अभी तक जून नहीं रह रही है। कई बार स्मार्ट सिटी के सीईओ को भी बोला है भाई रोको, और इन्होंने अभी 4-5 दिन से किसी होटल वालों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में काम बंद कर दिया। ये अभी आज महापौर साहब आए, इन्होंने आश्वासन दिया है कि आज से काम चालू हो जाएगा और जनता भी इसमें आश्वस्त हुई है कि आज चलो ठीक है काम चालू हो जाए। और हम चाहते हैं जल्द काम शुरू हो जाए और ज़्यादा काम नहीं है, केवल 100 फीट रोड बनानी है इनको, जिसमें इनमें 3 साल लगा दिए। इनमें कोई टेक्निकल इंजीनियर है ही नहीं, जी जहाँ चाहे वहाँ खड्डा खोद रहे हैं। ये हमने इनको कहा अगर आपको काम करना है तो आप एसपी साहब को लिख के दो, चांदपोल से ट्रैफिक रोकेंगे और जारागंज चौक से जो ट्रैफिक आ रहा है वो डाइवर्ट अंबापोल पुलिया को करेंगे। और अंबापोल पे जो अवैध गाड़ियाँ खड़ी है उनका उठा के ले जाओ। और पार्किंग कौन करा रहा है वहाँ पे? कोई व्यक्ति विशेष करा रहा है, पैसे ले रहा है और अंबापोल पुलिया पर चला जा रहा है। पुलिस वाले भी जान रहे हैं और पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते। 50 बार पुलिस लिख के दे दिया है और वो की पार्किंग थोड़ी है, आम लोगों को जड़ेगा रास्ता है वो अम्मा जाने के लिए। आप एक गाड़ी आ जाएगी, दूसरी गाड़ी फंस जाएगी, लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। हम चाह रहे हैं उस रोड पे पार्किंग हटाए वहाँ से तुरंत, और अभी जब तक काम चले तब तक ट्रैफिक डाइवर्ट कर दे उधर अंबापोल पुलिया पे। वहीं कुछ दिनों पहले नगर निगम का विरोध करने वाले भाजपा अम्बेडकर मंडल अध्यक्ष राजेश वैष्णव का कहना है कि स्मार्ट सिटी वालों ने वॉकिंग ब्रिज दाईजी के पुलिया पर बड़ा पाइप डाल दिया है, जिससे वहां लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्र में जाम लग जाता है। उस पर अभी महापौर से बात हुई है तो कुछ समय ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाने पर भी चर्चा हुई है। आज महापौर साहब वार्ड 12 में जो चांदपोल पुलिया से लेके जाड़ागणेश तक जो रोड है वहाँ पे जो समस्या आ रही है ट्रैफिक को लेकर के, कोई पाइप फूट गया है तो चैम्बर में पूरा पानी भर गया है वो, और दूसरा दाईजी की जो पुलिया है उसके ऊपर इन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों ने एक बड़ा 12 इंच का पाइप डाला है। तो उसके बारे में भी चर्चा हुई, तो अब वो टेक्निकल तो ये लोग ही हैं, तो उसके बारे में उनका इसका समस्या का समाधान करेंगे। और ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है इसके लिए भी कहा है, एसपी साहब से मिलने के लिए कहा है महापौर साहब ने कि भाई ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए कि अंबापोल से होकर के नई पुलिया होकर के
ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए और इधर से भी हाथीपोल की तरफ डाइवर्ट किया जाए या नई पुलिया होकर के और यादव कॉलोनी उधर होकर के डाइवर्ट करेंगे। पर सर अगर ये डाइवर्ट ही कर देंगे तो काम में और शिथिलता आ जाएगी, काम धीरे हो जाएगा। नहीं वो नहीं वो इनको अब टाइम बाट किया जाएगा इनको, और इनको पूरा ये है कि पहले जो सशस्त्र कॉलेज के गेट के सामने जो 6 महीने साल भर से जो खड्डा कर रखा था वो स्थिति नहीं रहेगी। ये इनका ये कहना है कि महीने 2 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर महापौर जीएस टाक ने कहा कि कलेक्टर से बात करके जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाएगा। मौका मुआयना करने पर हमें भी लगा है कि क्षेत्रवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण पर महापौर ने कहा कि सबसे पहले अतिक्रमण पर क्षेत्रवासियों को ही बोलना पड़ेगा। जब हम अतिक्रमण हटाने आते हैं तो यहीं के लोग अतिक्रमण करने वालों की साइड में आकर खड़े हो जाते हैं और हम उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से टेक्निकल टीम चली गई थी और वह वापस नहीं आई। इस वजह से हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लेंगे। क्षेत्रवासियों और पार्षद का आक्रोश वाजिब है क्योंकि काफी समय से उनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप भी सुनिए महापौर और उप महापौर ने क्या कहा। ऐसा है कि मैं अब स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं उनसे बात करूंगा और इसके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो है नहीं है, परंतु तो भी एक वाइस प्रेसिडेंट है कलेक्टर, उनसे बातचीत करूंगा कि इस काम को आप क्या कर रहे हो, क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। आज मैं देख के आया हूँ, वास्तव में आई रियलाइज़ कि यहाँ पर आदिवासी इधर अपने इन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। उसका मैं प्रॉब्लम सोल्व कोशिश करूँगा। अतिक्रमण के अंदर तो कुछ लोग तो क्या होता है कि यहाँ के लोग कोई विरोध नहीं करते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं तो कुछ और करते हैं। जैसे मैं भी चांदपोल पे देख के आया था, पार्किंग लॉट के पास में मेरे को बताया गया कि 4x4 का दे रखा है और वहाँ पर जो है वो 25x25 का एरिया उसने घेर रखा है। उसको कोई हटाएंगे तो सब ये जो वासी लोग आ जाएंगे कि हमारा ये तो हमारा आदमी है या वो है या इस पार्टी का है, वो करेंगे। पर मैं देखता हूँ अगर रिकॉर्ड के अंदर जो भी होगा उसमें एक्शन लूँगा मैं उस हिसाब से। और इसमें मैं इन जो हमारे एरिया के जो लोग हैं उनकी बात को मैं नहीं मानूंगा। ये कोशिश करूँगा कि मैं जो एज पर रूल्स जगह दे रखी है उसी भी हिसाब से काम करें। नहीं, बिल्कुल क्षेत्रवासियों का विरोध वाजिब है। स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का भी सुनना वाजिब है और हमारों को विरोध झेलना भी वाजिब है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि टेक्निकली जो सीवरेज के L&T के टेक्निकली अधिकारी थे या काम करने वाले लोग थे, दिल्ली के थे, वह सीवरेज के लोग कोविड के अंदर चले गए। उसके बाद उनकी L&T वालों की वह टीम जो सीवरेज वाली आनी चाहिए थी वो नहीं आने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अधिकारी तो काम नहीं करवाएगा, लेकिन L&T के जो एक्सपर्ट लोग थे सीवरेज के, उनके नहीं होने की वजह से ये समस्या का प्रॉब्लम आ रही है। और लोगों का आक्रोश, पार्षद जी का आक्रोश निश्चित रूप से वाजिब है। लोग पार्षद को कहते हैं, पार्षद महापौर जी, उप महापौर जी को कहते हैं। महापौर जी ने ये विजिट किया है, पुजारी जी भी साथ में थे, अधिकारी भी साथ में हैं। हमने उनसे निवेदन किया कि शीघ्र अगर 3 दिन लगे तो लगे, इस रोड को रोक कर एक बार उस खड्डे को बंद कर दो, जिससे कि चांदपोल के लोगों को राहत मिल सके। ये बात सही है कि स्मार्ट सिटी के कुछ काम 80% काम वर्तमान के अंदर स्मार्ट सिटी के पूरे हो चुके हैं, लेकिन 20% काम जो वाकई में जल्दी होने चाहिए थे, किसी कारण की वजह से डिले हुए हैं, वो भी शीघ्रता से कंप्लीट हो। ये हमारी भावना है और यही पार्षद की भावना है और यही जनता की भावना है। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है, जिस पर सोमवार को जयपुर एसीबी की टीम ने मित्तल के उदयपुर के चिकलवास सहित प्रदेश भर में 5 ठिकानों पर छापे मारे हैं। दरअसल 2 करोड़ की रिश्वत मांगकर परेशान करने के मामले में जयपुर एसीबी अजमेर में तैनात एसओजी के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के घर तलाशी कर रही है। मित्तल पर एनडीपीएस के मामले में दलाल के जरिए डरा धमकाकर रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी राजस्थान में कुल 5 जगह कार्रवाई कर रही है। वहीं कार्रवाई के दौरान दिव्या मित्तल ने कहा कि उन्हें ड्रग माफियाओं को ट्रैक करने का इनाम मिला है, उन्होंने कोई रिश्वत नहीं मांगी है। जयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने कहा कि एसीबी मुख्यालय जयपुर में पिछले दिनों एक केस दर्ज हुआ। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि निर्दोष होते हुए उसका नाम नहीं रखने की एवज में 2 करोड़ की रिश्वत मांगकर उसे परेशान किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास दलाल का फोन आएगा। इसके बाद दलाल का मेरे पास फोन आया, मुझे उदयपुर बुलाया गया। वहां दिव्या मित्तल के रिसोर्ट और फार्म हाउस में दलाल ने डरा धमकाकर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद एसीबी को शिकायत की गई।
एसीबी के एसपी बजरंग सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद सत्यापन करवाया गया। दलाल पैसे लेने के लिए आ भी गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। सोमवार को कोर्ट से वारंट लेकर 5 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि दिव्या मित्तल के लिए पहली किश्त के तौर पर 25 लाख रुपए दलाल को दिए गए। यह राशि दलाल अजमेर में दिव्या मित्तल को देने वाला था। शक होने के कारण राशि नहीं दी गई। इधर एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैप का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन फेल हो गया। एसीबी को घूस की डिमांड की बात सही होने की जानकारी मिली तो कोर्ट के आदेश से सर्च वारंट जारी करवाया। दिव्या मित्तल के सभी ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अजमेर में जयपुर रोड पर स्थित एआरजी सोसाइटी में दिव्या के फ्लैट में खुद दिव्या के सामने सर्च कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अजमेर के अलावा जयपुर, उदयपुर और झुंझुनू में 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी है। वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल शुक्रवार से अब तक जारी है। केंद्रीय कारागृह के मुख्य द्वार पर जेल प्रहरी हड़ताल पर बैठे हैं। कई प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल में भर्ती जवान भी हड़ताल पर है। वे पानी के सिवाय कुछ नहीं ले रहे। अस्वस्थ होने के बाद यहाँ उन्हें ग्लूकोज बोतल भी लगाई गई और शारीरिक जांच भी की गई, जिसमें शुगर और बीपी स्तर बिगड़ने की शिकायत है। जेल प्रहरियों का कहना है कि अगर समय रहते सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पानी का भी त्याग कर देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। जेल प्रहरियों का कहना है कि वेतन कम है और ड्यूटी पर रिस्क ज्यादा है। हार्डकोर अपराधियों के बीच रहना पड़ता है। इससे पहले भी सरकार के समक्ष हमने अपनी मांगे रखी थी, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें, शुक्रवार से केंद्रीय कारागृह परिसर में ड्यूटी के समय को छोड़कर जवान धरना स्तर पर डटे हुए हैं, जिनकी संख्या करीब 150 है। प्रहरियों का कहना है कि पुलिस जवान से भी कम 1900 वेतन पे ग्रेड है। साल 1998 तक जेल और पुलिस के जवानों का वेतन समान था। इसके बाद जेल जवानों के वेतन मान को सरकार ने अलग अलग कर दिया। जेल प्रहरियों का वेतन पे ग्रेड 1900 है, जबकि पुलिस जवानों का पे ग्रेड 2400 है। हमारा एलडीसी और पुलिस जवानों से भी बहुत कम है। साल 2017 में भी जेल प्रहरियों की हड़ताल हुई थी। तब अधिकारियों की उदासीनता के चलते मामले पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रहरियों का कहना है कि इस बार जान भी क्यों न चली जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। महिला जेल पर कार्यरत महिला प्रहरी सर, जब तक हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं होगी तब तक हमें इस बहिष्कार चलता रहेगा। सर, हमारी मांगे 4 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। सर, ये कब तक चलेगा? एक ही जगह असम्मान हो रहा है हमारे साथ में। आरएससी भी वहीं ड्यूटी करती है, वहीं पे हम ड्यूटी करते हैं, फिर भी हमारे बीच में असमानता है। उनसे हमारी हार्ड ड्यूटियाँ है, फिर भी सर ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ में? वो आरएससी बाहर ड्यूटी करती है, हम अंदर ड्यूटी करते हैं, अपराधियों के बीच में रहकर कठिन ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। एक पुलिस वाला एक बंदी को लेके जाते हैं, 4 गार्ड या 5 गार्ड लगती है। हम 100 से 150 के बीच में रहकर 100 से 150 के बीच में एक ही प्रहरी ड्यूटी करता है। कठिन ड्यूटी होने के बावजूद भी सर हर जगह ऐसा मानता है हमारे साथ। मैं हनुमान आराम मुख्य प्रहरी एजरंज उदयपुर पर कार्यरत हूँ। हमारे वेतन विसंगति को दूर करने के लिए हम मैच का बहिष्कार 13 तारीख से लगातार सारे जवान कर रहे हैं। कईयों की हालत बहुत नाजुक है, कई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बावजूद भी हम ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। जब तक हमारे में हिम्मत रहेगी हम ड्यूटी करते रहेंगे और जब तक हमारा वेतन विसंगति दूर नहीं होगी हम इस बहिष्कार को बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तक कोई अधिकारी आके पूछ लीजिए? अधिकारी आ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन वेतन विसंगति के बारे में अभी तक हमारी किसी प्रकार की कोई विशेष वार्ता नहीं हुई है और न ही इस पर कोई समझौता हुआ है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे जब तक हम इस मांग को गवर्नमेंट नहीं मानेगी, जब तक हम चाहे मर भी जाएंगे तो भी इस बहिष्कार को नहीं छोड़ेंगे। हमारा हक लेके हम रहेंगे, क्योंकि समान वेतन समान वर्दी, जो एक ही जगह पे ड्यूटी करने वालों के भेदभाव क्यों है ये? सड़क सुरक्षा सप्ताह के 6ठे दिन ताज लेक पैलेस में रोड सेफ्टी और बोट सेफ्टी के लिए आमजन को जागरूक किया गया। दरअसल सड़क हादसों में कमी लाने और आमजन को नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के 6ठे दिन सोमवार को उदयपुर के ताज लेक पैलेस में रोड सेफ्टी के साथ साथ बोट सेफ्टी पर भी आमजन को जागरूक किया गया।
डीटीओ डॉक्टर कल्पना शर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह बेहतरीन तरीके से मनाया जा रहा है। कल इसका समापन है। ऐसे में आखिरी 2 दिन अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आज के कार्यक्रम में हमने सड़क सुरक्षा के साथ साथ बोर्ड सुरक्षा पर भी लोगों को जागरूक किया। जिस तरह सड़क पर नियमों का पालन करना अनिवार्य है, उसी तरह बोट में बैठने के दौरान भी नियमों का पालन जरूरी है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ताज लेक पैलेस की एम्प्लॉइज भावना और श्वेता ने सभी को बोट में बैठने के दौरान लाइफ जैकेट पहनने, बोट से झुककर पानी में हाथ नहीं डालने आदि के बारे में जागरूक किया। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का छठा दिन है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ताज लेक पैलेस में इसका आयोजन किया जा रहा है। ताज लेक पैलेस में रोड सेफ्टी वीक में आईटीडीआर रेल वगैरह के द्वारा ड्राइवर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह सेफ्टी के रूप में ड्राइविंग करनी चाहिए। हमारे साथ भावना और श्वेता हैं जो यहाँ पर बोट्स का मैनेजमेंट भी करती हैं। बोट सेफ्टी के बारे में भी समझाइश की जा रही है। जिस तरह रोड पर सेफ्टी की जानी है, उस तरह पानी में भी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोट की जानकारी भी यहाँ दी जाएगी कि अगर हम बोट का संचालन करते हैं तो किस तरह इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जिस तरह हम हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, उसी तरह जब हम बोट का संचालन करते हैं तो हम उनका नियमों का भी पालन करें। हम लाइफ जैकेट लगाएं। अगर रात में हम बोट का संचालन करेंगे तो हर चीज़ का हम पालन करें। तो बहुत ही अच्छे रूप में ताज लेक पैलेस के यहाँ पर रोड सेफ्टी वीक बनाया जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट से जागरूकता रथ को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओपी बुनकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई, जिसकी अभी भी कई लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसे में जिले वासियों को जागरूक करने के लिए एक रथ रवाना किया गया, जो कि जिले के विभिन्न विधानसभाओं में भ्रमण कर आम जन को योजना के प्रति जागरूक करेगा। इस रथ के माध्यम से योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में बताया जाएगा। योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म लेने पर 2500, 1 वर्ष के टीकाकरण के पूर्ण होने पर 2500, बालिका के राजकीय विद्यालय में प्रवेश कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000, राजकीय विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 5000, राजकीय विद्यालय में 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11000 और राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन भी वितरित किए जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है, एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने, टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट
एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को सुखाड़िया रंगमंच पर आगाज हुआ। दरअसल उदयपुर में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को सुखाड़िया रंगमंच पर आगाज हुआ। शिविर में गांधी दर्शन पर चिंतन किया जाएगा, साथ ही प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है। गांधी दर्शन समिति के पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि इस शिविर में जिले की 8 विधानसभा से 1000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। शिविर के अंतर्गत विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्य तौर पर गांधी दर्शन पर व्याख्यानों का और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर उदयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल करना चाहते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि आए दिन बढ़ रही हिंसा को रोका जाए और उदयपुर वासी प्रेम भाईचारे के साथ रहे। प्रशिक्षण शिविर से पहले उदयपुर के गांधी ग्राउंड से अहिंसा मार्च का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अधिकारी और कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से दूसरी तरफ गांधी विचारधारा से महात्मा गांधी जीवन दर्शन दुनिया की सबसे बड़ी रूप से काम कर रहा है। वहाँ में हम लोगों ने संभागित प्रशिक्षण शिविर किया था, जिसमें उदयपुर को बता 400 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। और आज हम लोग उदयपुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र मावली वल्लभनगर, सरदार सरोवर, खिरवना, गोविंदा के लगभग 300-400 प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके आने वाले समय में हम प्रदेश में, देश में का माहौल कायम करना चाहते हैं। कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती में नियुक्ति नहीं मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया, वहीं कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के संबंध में आदेश होने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थी पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट और मुखौटे पहनकर सभी ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। खेरवाड़ा की रहने वाली चोलविया वारीबेन ने बताया कि कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में वरीयता सूची में प्रथम स्थान और सबसे अधिक अंक उन्होंने प्राप्त किए। 1 नवंबर 2022 को जिला परिषद द्वारा सूची जारी की गई थी, जिसमें उनका नाम प्रथम स्थान पर था, लेकिन विभाग द्वारा भर्ती की सूची जारी होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई। वारीबेन ने कहा कि हाईकोर्ट की शरण लेकर मैंने भर्ती के संबंध में आदेश करवाया और तय अवधि में जिला परिषद में पेश हुई। 28 नवंबर को हाईकोर्ट के आदेश की पालना के लिए संबंधित विभाग में गई तो मुझे कहा गया कि 2013 में ही आपके दस्तावेज सत्यापित करवा लिए गए हैं, सिर्फ नियुक्ति बाकी है। वारीबेन ने बताया कि जब साफ दस्तावेज पूर्ण है, बावजूद इसके मुझे इधर उधर दौड़ाया जा रहा है और नियुक्ति नहीं दी जा रही और शारीरिक मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ऐसे में सोमवार को ज्ञापन देकर मांग की गई कि जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए और युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बचाया जाए। चोलविया वारीबेन उसके 2013 एलडीसी भर्ती में चयन हुआ था, ब्लॉक भी आवंटित कर दिया, डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो चुके, प्रोविजनल सूची में डाल करके नियुक्ति अभी तक नहीं दी। 2017 में भी इसका चयन हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जिला परिषद ने यहाँ के अधिकारियों ने मना कर दिया। 2022 में भी हमारा 376 लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त होने के बाद हमें जानकारी के अभाव में हम उपस्थित नहीं हो पाए, तो हमें हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और हाई कोर्ट का आदेश देने के बावजूद भी हम उसी दिन उपस्थित हो गए
लेकिन इन्होंने हम आपको कॉल कर देंगे, बुला लेंगे, यूँ करके टाल दिया और भेज दिया। और आज 40 दिन हो गए तब भी हमें कोई सूचना और बुलाया तक नहीं। हम 2013 से जब ट्रेन होगा, सारा काम हो चुका, अब तक नियुक्ति नहीं दी, तो हम नियुक्ति चाहते हैं। सर, इतने लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर अब भी आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप क्या करेंगे? हम संघर्ष, जब तक नियुक्ति नहीं मिलती है तो संघर्ष करते रहेंगे। हम अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। पता नहीं लग रहा है कि क्या कमी है, क्या नहीं है। हमें कोई लिखित रूप में सूचना भी नहीं दे रहे हैं। कोई आपका डॉक्यूमेंट गलत है या डिग्री सही नहीं है तो हमें बताएं, पर वो भी नहीं बता रहे हैं। तो हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमें नियुक्ति चाहिए। राजस्थान सरकार की हाई पावर कमेटी के सदस्य भूषराज सिंह ने सोमवार को उगड़ा स्थित शेल्टर होम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सिंह ने संस्थान निदेशक भरत पुरबिया को सम्मानित भी किया। दरअसल बाल श्रम प्रभावी रोकथाम उच्चाधिकार प्राप्त समिति सदस्य भूषराज सिंह पदमपुरा कड़ाके की सर्दी में ओगड़ा स्थित लवीना विकास सेवा संस्थान के ओपन शेल्टर होम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान 31 बालक और स्टाफ के सदस्य मौजूद मिले। बीटी कॉटन के निराश्रित बालकों ने पदमपुरा को निमिष माता की आरती सुनाई। संस्थान निदेशक भरत कुमार पुरबिया ने पगड़ी और उपरना उड़ाकर भूषराज सिंह का सम्मान किया। भूषराज सिंह ने भी संस्थान निदेशक पुरबिया को होम की बेहतर संचालन के लिए उनका पगड़ी और उपरना उड़ाकर सम्मान किया। पदमपुरा ने होम के आवास कक्ष, रसोई घर, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय और कार्यालय कक्ष का भी निरीक्षण कर संतोष जताया। इस दौरान सिंह ने कहा कि वे इस संस्थान की हर संभव मदद करेंगे। अंत में संस्थान की व्यवस्थापिका प्रमिला पुरबिया ने धन्यवाद दिया। उदयपुर की डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16% से बढ़कर 17.8% हो गई है और जनजाति की जनसंख्या 12.5% से बढ़कर 13.5% हो गई है। लेकिन प्रदेश में आज भी पुरानी जनगणना के आधार पर ही आरक्षण में लाभ दिया जा रहा है। वेलफेयर सोसाइटी की मांग है कि 2011 से लेकर अब तक 2022 तक लगभग अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20% हो गई है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 15% हो गई है। ऐसे में अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी सरकार से मांग करती है कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। इस दौरान अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार नरवरिया, पंशीधर पहाड़िया, जगदीश सालवी, प्रोफेसर BR बामनिया, जगदीश चंद्रपाल, नानालाल चंगेरीवाल, तीरथ सिंह खेरालिया आदि मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा के साथ ही 1,60,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने दोवड़ा थाने में 20 जुलाई 2020 को उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त राजू और राजकुमार निवासी बूडलवली जिला उदयपुर ने जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक कमरे में ले गया और 15 दिन तक दुष्कर्म किया। इस मामले में दोवड़ा पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर चालान पेश किया। सोमवार को डूंगरपुर पोस्को कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा के साथ ही 1,60,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। किस तरीके का फैसला सुनाया है? 21/7/20 की पुलिस थाना दोवड़ा में पीड़िता के पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया और पीड़िता ने घटना के बारे में बताया कि उसे अभियुक्त राजू और राजकुमार जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर, उसके साथी भी थे साथ में, और उसे भिंडर ले गए, जहां ले जाकर उसके कमरे में बंद कर दी और उसके साथ 15 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया। उक्त मामले में दोवड़ा ने अनुसंधान पूर्ण कर चालान पेश किया। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पोक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त राजू और राजकुमार को दोषी माना है। अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास एवं 1,60,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर बीती शाम को एक कार बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर पहाड़ी से जा टकराई। हादसे में कार सवार के सिर पर भी मामूली चोटें आई। सूचना मिलने पर मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची और कार चालक को बाहर निकाल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार वस्सी गांव निवासी हिमांशु पंड्या अपनी कार लेकर डूंगरपुर वस्सी गांव जा रहा था।
इसी दौरान आसपुर मार्ग पर आरटीओ कार्यालय के नजदीक अचानक से एक बाइक सवार युवक गलत साइड से आने से कार से चालक ने बाइक बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पहाड़ी से जा टकराई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और घायल हिमांशु को कार से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे में कार चालक के सिर पर चोट आई है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर बरूटी पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार बाइक फिसलने से 3 युवक गंभीर घायल हो गए। 2 युवकों के पैर कटकर 2 टुकड़े हो गए हैं, जबकि एक युवक के सिर और शरीर पर कई जगह चोट आई है। तीनों घायलों को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां तीनों की हालत खराब होने से उन्हें रेफर कर दिया गया। बिछीवाड़ा थानाधिकारी अनिल देवल ने बताया कि नेशनल हाईवे 48 पर बरूटी रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने की तरफ एक्सीडेंट हुआ है। शैलेश बगोरा, मनोज कटारा और राहुल कटारा तीनों ही बिछीवाड़ा में काम से आए थे। रविवार देर शाम के समय बाइक से तीनों ही वापस घर की ओर लौट रहे थे। बरोठी पेट्रोल पंप के पास जाते ही तेज रफ्तार बाइक फिसल गई और सड़क के साइड में लगी पटरी में जोर से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं राहुल कटारा और मनोज कटारा दोनों के पैर कट गए। दोनों के पैर घुटनों से नीचे के हिस्से में 2 टुकड़े हो गए। शैलेश के भी सिर, हाथ, पैर और शरीर में कई हिस्सों में चोट आई है। घटना की सूचना पर नेशनल हाईवे के एम्बुलेंस के पायलट बाबूलाल परमार, नर्सिंग स्टाफ अशोक कराड़ी और जितेंद्र मौके पर पहुंचे। तीनों घायलों को डूंगरपुर हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने तीनों का इलाज किया। वहीं राहुल और मनोज के पैर के कटे हुए पैर के टुकड़े को बर्फ में रखकर रेफर कर दिया गया, ताकि उनके पैर को बड़े अस्पताल में ऑपरेशन कर फिर से जोड़ा जा सके। वहीं घटना की सूचना पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस भी पहुंच गई और घटना की जानकारी लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ।
देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।